Now I'll request you to kindly stay on, as a resolution is going to be passed for the caste census in the NDA Council of Chief Ministers meeting, and the Deputy Chief Ministers of all the states of the country is what now we are learning. The resolution on caste census is going to be the big thing to look forward to. Sanjay, what are you picking up on that note, as several leaders and the chief ministers of many states did acknowledge the contributions and the developments that have happened in their own respective states? But now when we talk about what remains to be a big factor for the NDA even in the upcoming Bihar elections, the caste census is definitely the biggest on agenda. What are you picking up on that? नीतीश कुमार स्पेशल की बैठक के लिए हैं और मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल हुए, तो आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जो जातिगत जनगणना, जो कास्ट सेंसस का जो मुद्दा लेके आई है सरकार, उसको जो केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि कास्ट सेंसस कराया जाएगा 2026 में, और आज की बैठक में जातिगत जनगणना पर एक प्रस्ताव पेश हो रहा है। तो इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए नीतीश कुमार को बुलाया गया है। नीतीश कुमार कल जो नीति आयोग की बैठक थी जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, उसमें उस बैठक में नहीं गए थे, लेकिन आज जब मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है एनडीए शासित राज्यों की, तो उसके लिए स्पेशली नीतीश कुमार आए हैं और कास्ट सेंसस पर आज उनको बोलना है। तो जातिगत जनगणना पर बोलने के लिए ही नीतीश कुमार इस बैठक में पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी उनके साथ ही, मुख्य डिप्टी सीएम बिहार के जो बीजेपी के भी नेता हैं, वो उनको साथ में लेकर के आए हैं। तो नीतीश कुमार स्पेशली इसी सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना के मुद्दे पर इस बैठक में पहुंचे हैं। तो कुछ ही देर में जब कास्ट सेंसस का प्रस्ताव पेश होगा, नीतीश कुमार का उसमें महत्वपूर्ण रोल लेगा, क्योंकि सबसे पहले ये मांग बिहार से उठी थी और बिहार के नेताओं ने नीतीश कुमार की अगुवाई में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के मांग की थी कि जातिगत जनगणना कराइए। और बिहार एक देश में पहला ऐसा राज्य बना था जिसने अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराई थी। Well, all right, Sanjay. In fact, now as we are learning further updates, the Prime Minister Narendra Modi will